जी, अस्सलाम वालेकुम। दुबई से लाहौर तक के अगले एपिसोड में आपका वेलकम। मैं हूँ दुबई से वलीद और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको लाहौर से ज्वाइन कर। जी व्यूअर्स, आज की जो हमारा एपिसोड है इसमें हम लोग टोटल क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे और सिर्फ आपको क्रिकेट की अपडेट देंगे क्योंकि क्रिकेट का सीजन है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैचेस चल रहे हैं, इंग्लैंड और इंडिया की T20 सीरीज भी चल रही है और एक ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। तो इसके ऊपर एक जल्दी से एक राउंड अप कर लेते हैं और बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो अहमद, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की क्रिकेट सीरीज जारी है, टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। क्या सिचुएशन है, क्या देख रहे हैं आप इस टेस्ट सीरीज में होता हुआ? सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में प्रेडिक्ट किया था कि इनका भी वही हशर होगा जो इंग्लैंड का हुआ था। और वो हमने देखा है पहले टेस्ट मैच में मुल्तान में, जो पहला टेस्ट हुआ था 3 दिन के अंदर रैप अप हो गया, बल्कि इनका तो काफी बुरा हशर हुआ है उनसे ज्यादा। ये 3 दिन में ही काम खत्म हो गया। और हमने देखा कि जो उनकी बैटिंग लाइन है वो बड़े बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। हमारी तरफ से जो है वो साउथ शकील और रिजवान ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो पार्टनरशिप लगाई, अंडर प्रेशर खेले साउथ शकील। लेकिन जो अफसोस होता है वो होता है बाबर आजम पे, कि जब टाइम आता है एक बड़े प्लेयर को आगे फ्रंट से लीड करने का और दिखाने का यंग लड़कों को कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे खेला जाता है, तो बाबर आजम वहाँ कोलैप्स कर जाते हैं। और इस दफा तो ज्यादा अफसोस हुआ कि आउट तो वो जो होए सो होए, साथ उन्होंने जो है वो एक रिव्यू भी जो है जाया कर दिया। मुझे नहीं समझ में आई, इतनी खामोशी थी, कोई इतना क्राउड भी नहीं था। कोई हम्म। आसपास अगर कोई दुकान भी होगी तो वहां तक भी आवाज गई होगी कि एक निक हुआ था। लेकिन अगर हम्म। किसी ने नहीं सुना तो वो बाबर आजम थे। हम्म। तो सिर्फ उनकी जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। फर्स्ट इनिंग्स में भी वो कोलैप्स कर गए, सेकंड इनिंग्स में भी वो कोलैप्स कर गए। और उनकी बजाय बल्कि वो जो यंग लड़का है उसने सेकंड इनिंग्स में परफॉर्म कर दिया, हुरैरा ने। तो हम्म। मैं तो बाबर आजम का मुझे समझ में नहीं आया उन्हें रखा क्यों है, सिवाय इसके कि उनका भी कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है और टीम की भी जो है वो कोई खास मदद नहीं कर पा रहे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम्म। आई थिंक आपने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की प्रोडिक्शन की बात की जो हमने ऑलरेडी की थी। बाबर आजम की भी हमने प्रोडिक्शन की थी कि बाबर आजम जो है बगैर किसी मेरिट के टेस्ट टीम में वापस आए हैं और ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस करके नहीं आए, वो फर्स्ट क्लास खेल के नहीं आए। वो वनडेज और T20s खेल के टेस्ट मैच खेलने आ गए हैं और पहले टेस्ट मैच में 13 रन और ये दूसरे टेस्ट मैच में ऑन गोइंग में 1 रन और टोटल 14 रन 36 गेंदों में बनाए उन्होंने। और उनकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी क्योंकि वो एक बगैर किसी प्रैक्टिस के और बगैर किसी परफॉर्मेंस के आ रहे हैं। और जहां तक आपने बात की कि हशर वेस्ट इंडीज तो वही हो रहा है, बिल्कुल ऐसी बात ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड टेस्ट मैच में हमारा भी कुछ ऐसा हशर हो जाए। क्योंकि ये टेस्ट मैच जो है हम्म, वो नेक टू नेक चल रहा है अभी। तकरीबन स्कोर जो है वो बराबर है पहली इनिंग्स में और पाकिस्तान को बड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। आई थिंक वेस्ट इंडीज ने बड़ी अच्छी कमबैक की है, उन्होंने भी आउट करके दिखाया है और उन्होंने जो 130-40 की एक एवरेज स्कोर है वहां तक वो भी पहुंच गए हैं। तो ये आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच अच्छा होगा, इसमें देखना पड़ेगा। आई थिंक आकिब जावेद का जो विनिंग फॉर्मूला है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। वो यानी स्पिनर्स को खिला के उनकी अगली टीम के 20 आउट कर दो 2-3 दिन में। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म फॉर्मूला नहीं है। आई थिंक इसके ऊपर भी सोचना चाहिए क्योंकि जब आप बाहर के मुल्कों में जाके खेलेंगे फास्ट पिचेस के ऊपर, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो ये हम्म, स्पिनर्स उधर तो चलेंगे नहीं। तो उधर तो चलेंगे आपके फास्ट बॉलर जिनको आपने रेस्ट दिया हुआ है। तो एक हर चीज का आई थिंक बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला पाकिस्तान में तो ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान को चाहिए कि बाहर के मुल्कों में भी अपने टेस्ट मैचेस रखवाए और वहां पे फास्ट बॉलर्स को चांस दिया जाए ताकि हम्म, आपकी एक वो भी स्ट्रेंथ है वो जाया ना हो। अब ऐसे तो आपके बिल्कुल फास्ट बॉलर इस टाइम मंजर आम पे नहीं है। सेकंड टेस्ट मैच में काशिफ अली को जो खिलाया गया है और बाकी सारे बॉलर्स अभी भी रेस्ट पे हैं। तो ये तो नहीं होगा कि आप जो है पूरा साल स्पिनर से ही बॉलिंग करवाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए ताकि इधर तो बड़े अच्छा लग रहा है आपको जीतता हुआ, लेकिन बाकी मुल्कों में जाके फिर जो आपका यही हशर होगा, अब वो आपको हम्म, फास्ट बॉलर्स रख के फिर 3-3 दिन में आउट करेंगे। तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो गौर करना चाहिए। आई थिंक आपने जिक्र किया कि सऊद शकील ने और रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। आई थिंक शान मसूद की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने 50 रन किए पिछले टेस्ट मैच में और वो भी एक अच्छी एक इनिंग्स थी। तो आई थिंक वो एज अ कैप्टन वो अपने आप को काफी उन्होंने जो है वो अच्छा प्रूव कर रहे हैं और अच्छी अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। मुश्किल पिचेस हैं, यानी इन पिचेस के ऊपर तो यानी 50-100 करने एक बड़ी मुश्किल बात है। हम्म, तो अगर कोई बैट्समैन 50 तक आता है तो ये बड़ी एक मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी बात है।
अब थोड़ा सा फोकस जो है वो शिफ्ट करते हैं इंग्लैंड और इंडिया की T20 सीरीज के ऊपर भी। तो वहां पे आप क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? अगेन इंडिया ने भी जो है वो होम कंडीशन का जो है वो भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने भी जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बनाया है, और इंग्लैंड जो है वो बड़े बुरे तरीके से जो है वो फेल हो गया, कोलैप्स कर गया। मार्क्स इसके कि जॉस बटलर ने वहां पे रन्स बनाया, अदरवाइज उनकी बैटिंग लाइन जो है वो बड़े बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई है। और इंडिया का मैं देख रहा था कि उनकी जो T20 साइड है वो सारी यंग है, उसमें एक नया टैलेंट आया अभिषेक शर्मा, लेफ्टी हम्म। हैं, और उन्होंने बड़े ही ब्रिलियंट इनिंग्स खेली है। नडर बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने खेला है, 79 रन उन्होंने 34 बॉल्स में जो है स्कोर किए हैं, और उन्होंने चेज हम्म। भी बड़ा जबरदस्त किया है इंडियन साइड ने 12.5 ओवर्स में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी इंडिया से जो है कुछ सीखना चाहिए और अपने यंग टैलेंट को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली T20 में। टी हम्म। ट्वेंटी में इंडिया ने जो है वो, आप देख लें कि जब से रोहित शर्मा और वो गए हैं कोहली, तो वो सारी यंग साइड खिला रहे हैं। मासवाए एक दो उनके जो है वैसे प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है ये सीरीज डोमिनेट करेगा इंग्लैंड को। आप इसको कैसे हम्म। देख रहे हैं? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक ये बड़ी इजी सीरीज है इंडिया के लिए, क्योंकि उनको होम कंडीशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जोस बटलर ने पहले मैच के बाद कहा कि स्मॉग की वजह से जो है ना उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। तो अब वो जिन सिटीज में जाएंगे जो स्मॉग नहीं है, तो आई थिंक सिचुएशन उधर भी सेम ही रहेगी। बड़ा मुश्किल होगा इंडिया को इंडिया में हराना। और आई थिंक इंडिया ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने 5 T20 और 3 वनडेज बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के साथ रख लिए। और इंग्लैंड को भी प्रैक्टिस का एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया इन पिचेस के ऊपर। और हम लोग यहाँ पे टेस्ट खेल रहे हैं मुल्तान में स्पिनिंग ट्रैक्स बना के। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये बड़ी फ्लॉड है। यानी अभी अगर चैंपियंस ट्रॉफी 1 महीने बाद होनी है, तो आपने उसके लिए आप अपने प्लेयर्स को मौका नहीं दे रहे। अब एक ट्राई सीरीज आगे आने वाली है जिसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन इस टाइम पे मेरा ख्याल है कि अगर आप वेस्ट इंडीज को अगर आपने बुला ही लिया था, तो उनको ये 2 टेस्ट मैच थोड़ा जल्दी खिलवा के उनके साथ फिर एक वनडे सीरीज भी खेल लेते। ताकि जो टीम की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, शायद बाबर आजम भी फॉर्म में आ जाते वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी होम कंडीशन में खेल के। अब वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में क्रिकेट में वो ट्राई सीरीज का मैं जिक्र कर रहा था। कि ट्राई सीरीज शुरू होने वाली है जी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। और 8 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का लाहौर में है। और 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका लाहौर में है। फिर 12 फरवरी को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कराची में है। और 14 फरवरी को इस सीरीज का फाइनल है। तो बड़ी ही शॉर्ट सीरीज है ये, यानी एक एक आप मुकाबला ही देखेंगे इन टीमों का आपस में। लेकिन एक अच्छी एफर्ट है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। आई थिंक ये ट्राई सीरीज कराने की इन टीम्स को प्रैक्टिस मिलेगी। और अगर आप लाहौर में हैं, तो 8 फरवरी को डे एंड नाइट मैच है जी न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो आप बिल्कुल जाके देखें। स्टेडियम में, नया स्टेडियम, रिफर्बिश स्टेडियम है। सुना है कि उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और एक्शन रिप्ले स्क्रीन्स भी ऐड कर दी गई हैं जबरदस्त किस्म की। तो कोशिश करेंगे कि हम भी वहाँ पे पहुंच सकें और आप भी वहाँ पे पहुंचे और उस मैच को एंजॉय करें। और दैट्स प्रीटी मच इट। ये जी क्रिकेट की सारी अपडेट है यहाँ से। आप कुछ है तो उसमें ऐड कर दें, वरना फिर इस प्रोग्राम की क्लोजिंग कर दें। जी बिल्कुल। अब इसमें असल चैलेंज तो ये है, देखना ये पड़ेगा कि इस सीरीज में जो है ये लोग पिचेस कैसी बनाते हैं। वो आगे हमें समझ हम्म। में आ जाएगी कि फिर कैसे ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, इन लोगों की क्या प्लानिंग है पाकिस्तान की, ये किस तरह के पिचेस बना रहे हैं, क्या माइंडसेट है। तो हमें आगे हम्म। जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ जाएगा। और अपना बहुत हम्म। सारा ख्याल रखिए। आपकी स्क्रीन पे जो है वो हमारे ईमेल एड्रेस आ रहा है। आपकी कोई सजेशन हो, कोई भी बात हो, हमें प्लीज लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड